गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में मूवमेंट्स वाली बुक में जो हमारा चैप्टर नंबर 7 आज चलेगा उसका नाम है द लास्ट लीफ। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लीफ का मतलब होता है आखिरी पत्ता। इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे किस तरह से एक लास्ट लीफ को लेकर के कंटिन्यूअस स्टोरी चलती है। ओके, चलो देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। इट इज़ ऑटम, क्या है? पतझड़ है। द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैविली, और बहुत तेज़ हवा चल रही है और बारिश हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आइवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन, एक पत्ती के अलावा पेड़ की सारी पत्तियाँ टूट गई हैं। वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल, इस पेड़ की जो आखिरी पत्ती है वो क्यों नहीं गिरती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ओके, तो देखेंगे श्यू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट्स। श्यू और जॉन्सी क्या हैं? दो नौजवान कलाकार हैं। शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट, एक छोटे से फ्लैट को साझा करते हैं, यानी कि वो दोनों एक फ्लैट में रहते हैं। द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, और ये जो फ्लैट है ये तीसरी मंजिल पर है, एक पुराना घर है। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर, जॉन्सी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है नवंबर माह में। शी हैड निमोनिया, उसे क्या हो जाता है? निमोनिया हो जाता था। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, वो बिना हिले जुले अपने बिस्तर में पड़ी रहती थी। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और वो विंडो के बाहर देखती रहती थी या घूरती रहती थी। श्यू हर फ्रेंड, श्यू और उसका मित्र बिकेम वेरी वरीड, शिव और उसका मित्र बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, शिव ने उसके मित्र ने उसके लिए एक डॉक्टर भेजा। ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वाज नो चेंज जॉन्सीज कंडीशन, शिव ने जो डॉक्टर भेजा था उसके बाद भी यद्यपि जॉन्सी की कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। वन डे, एक दिन, द डॉक्टर टुक शिव असाइड एंड आस्क्ड हर इज एनीथिंग वरीइंग जॉन्सी, एक दिन डॉक्टर ने शिव से पूछा इज़ एनीथिंग वरीइंग जॉन्सी, कि जॉन्सी क्या तुम्हें कोई चिंता है? उसने कहा नो, रिप्लाइड शिव, शिव ने उत्तर दिया नहीं। बट वाई डू यू आस्क, तुम ऐसा क्यों पूछते हो? द डॉक्टर सेड जॉन्सी, डॉक्टर ने जॉन्सी से कहा इट सीम्स, दिखाई देता है कि हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, उसके मस्तिष्क को देख करके या उसकी मनोदशा को देख करके ऐसा लगता है कि वो जल्दी ही ठीक होने वाली नहीं है। इफ़ शी डजेंट वांट टू लिव, अगर वो जीना नहीं चाहती है, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर, जो दवाइयाँ हैं ना वो उसकी सहायता नहीं करेंगी। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर, शिव ने शिव ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट, शिव ने जॉन्सी को इंटरेस्ट दिलाने के लिए वो सारी चीज़ें करी जो सारी चीज़ें उसके चारों तरफ थीं। शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्स, वो किससे बातें किया करती थी? कपड़ों से, ठीक है, फैशन से यानी कि अपने पर्दों से। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, परंतु जॉन्सी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। जॉन्सी कंटिन्यूड टू टिल स्टिल ऑन हर बेड, जॉन्सी निरंतर अपने बेड पर लेटी रहती थी।
Shiv brought her drawing board into Jonesy's room and started painting. शिव ने क्या करा, एक वो ड्राइंग बोर्ड लेकर के आई जोन्सी के रूम में और उसने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। टू टेक जोन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, तभी जोन्सी के दिमाग में ये ख्याल आया अपनी बीमारी को लेकर के। शी विसल्ड वाइल वर्किंग, तभी वह थोड़ा सा फुसफुसाती है जब वो पेंटिंग कर रही थी। सडनली शिव हर्ड जोन्सीज विस्पर समथिंग, तभी शिव ने सुना कि जोन्सी ने कुछ बुदबुदाया है या कुछ कहा है। शी क्विकली रस्ड टू द बेड एंड हर्ड जोन्सीज काउंटिंग बैकवर्ड्स, तभी जैसे ही वो शिव तेजी से वापस रूम में गई जोन्सी के पास में, तो जोन्सी क्या कर रही थी, जोन्सी बेड में लेटी हुई उल्टी गिनतियाँ गिन रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट द विंडो, वो विंडो के बाहर देख रही थी। एंड वाज सेइंग, और वह कह रही थी 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, then 10, then 9, 8, 7। शिव एनेक्सियस लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और वो उल्टी काउंटिंग कर रही थी इसलिए और उसमें क्या होगा, वो चिंतित हो करके वो बाहर की तरफ देख रही थी। शी सा एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल ऑपोजिट देयर विंडो, उसकी खिड़की के सामने एक पेड़ था बिल्कुल उल्टी दिशा में। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, और बाहर से क्या आ रही थी, बहुत तेज हवा के झोंके आ रहे थे या हवा चल रही थी। द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव, और उस पेड़ से क्या हो रहा था, वो पत्तियां गिर रही थी। व्हाट इज इट डियर, शिव आस्क्ड, शिव ने पूछा कि डियर ये क्या है। उसके बाद 6 विस्पर्ड जोन्सी, 6 जोन्सी ने आहिस्ता से कहा। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, ये पत्तियां अब तेजी से गिर रही हैं। 3 days एगो देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, 3 दिन के अंदर लगभग 100 पत्तियों से भी ज़्यादा या 100 पत्तों से भी ज़्यादा पत्ते गिर जाएंगे। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और अब केवल कितने पत्ते बचे हैं, केवल 5। इट इज़ ऑटम, ये पतझड़ है। सैड शिव, शिव ने जोन्सी से कहा। एंड द लीव्स विल फॉल, और ये पत्ते भी गिर जाएंगे। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, और जब लास्ट लीफ गिरेगा जब लास्ट लीफ गिरेगा, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी। सैड जोन्सी विद फाइनलिटी, और जोन्सी ने अंत में कहा कि जैसे ही इस पेड़ का अंतिम पत्ता गिरेगा वैसे ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, मैं इन 3 दिनों को आखिर तक जानता हूँ। ओ दैट्स नॉनसेंस, अरे ये तो बेवकूफ़ी है। रिप्लाइड शिव, शिव ने उत्तर दिया। व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विद यंग गेटिंग वेल, योर गेटिंग वेल, कि व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, कि इस अंतिम पत्ते से तुम्हारे ठीक होने का क्या मतलब है या तुम किस तरह से ठीक हो पाओगी। द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट, डॉक्टर को विश्वास है कि यू विल गेट बेटर, तुम जल्द अच्छी हो जाओगी। जोन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जोन्सी ने कुछ नहीं कहा। शिव वेंट एंड ब्रॉट हर ए बॉल ऑफ सूप, शिव एक कटोरी में सूप लेकर के पहुंची। आई डोंट वांट एनी सूप, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। सैड जोन्सी, जोन्सी ने कहा। आई एम नॉट हैंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली
4 लीव्स लेफ्ट, अब केवल 4 पत्ते बचे हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट्स गेट डार्क। मैं अब देखती हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या अंधेरा होने से पहले जो लास्ट लीफ है वो गिर जाएगी अंधेरा होने से पहले। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, और फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। शिव सैट ऑन जोन्सीज बेड, शिव जोन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। किस्ड हर एंड सैड, और उसे चूमा और उसे कहा, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने नहीं जा रही हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, के मैं क्या कह रही वो, आई कांट ड्रॉ दी कर्टेन, मैं पर्दे को नहीं खींच सकती, फॉर आई नीड दी लाइट, मुझे किसकी ज़रूरत है, मुझे लाइट की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, और मैं इस पेंटिंग को पूरा करना चाहती हूँ जिससे मुझे क्या प्राप्त होंगे, पैसे प्राप्त होंगे या मुझे पैसे मिलेंगे। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, ऐसा मत करो। शी बेग्ड जोन्सी, जोन्सी ने उससे बोला, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, कहने लगी तुम इस विंडो से प्रॉमिस मत करो जब तक कि मैं पेंटिंग कर रही हूँ। ऑल राइट, सब ठीक है, सेड जोन्सी, जोन्सी ने कहा, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। अरे जोन्सी ने कहा चलो ठीक है, आप जल्दी से अपनी पेंटिंग को फिनिश करो, आई वॉन्ट टू सी, और मैं देखती हूँ ये लास्ट लीफ कब गिरेगा। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार करके थक गई हूँ। आई हैव टू डाई, मुझे मरना पड़ेगा। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, कि अब मैं इन सभी चीज़ों से दूर होना चाहती हूँ। ट्राई टू स्लीप सैड शिव, शिव ने कहा कि सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, कि मुझे एक छोटा सा जो पेंटिंग है इसको पेंट करना है। आई विल कॉल बेहरमन अप टू बी माई मॉडल, बेहरमन क्या है, वो मेरा मॉडल बन जाएगा और मैं उसे बुलाऊंगी। शी रस्ड डाउन, वह शिव रस डाउन, शिव बहुत तेज़ी से नीचे जाती है। बेहरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बेहरमन कहाँ रहता था, वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। बेहरमन कहाँ रहता था, ग्राउंड फ्लोर पे। शी रस डाउन, ये तो हो गया। ही वॉज ए 60 ईयर ओल्ड पेंटर, वो 60 वर्ष का था, एक बूढ़ा पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वाज टू पेंट ए मास्टरपीस, और उसने अपने जीवन में एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाई। परंतु दैट हैड रिमेंड ए ड्रीम, परंतु उसका वो मास्टरपीस जो था वो एक सपना ही रह गया। शिव प्राउड आउट हर वरीज टू बेहरमन, शिव जो है बेहरमन को बहुत ज़्यादा प्राउड करती थी। शी टोल्ड हिम हाउ जोन्सी वाज ए कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, बेहरमन को जोन्सी ने बताया कि आप इसको किसी तरह से कन्विंस करें कि ये कह रही है या ये कहती है क्या, कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगा वो मर जाएगी। इज़ शी स्टूपिड, क्या ये बेवकूफ़ है, आस्क्ड बेहरमन ने पूछा। हाउ कैन शी बी सो फुलिश, ये इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। शी इज़ रनिंग ए हाई टेम्परेचर कंप्लेन शिव, कि ये कितनी तेज टेम्परेचर में भी दौड़ रही है। शी रिफ्यूज़िज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी ए लॉट, इसने कुछ खाने पीने के लिए मना कर दिया और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जोन्सी, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और मैं देखूँगा, बेहरमन कहता है या बेहरमन ने कहा। दी टिपटॉयड इनटू द रूम जोन्सी वाज स्लीपिंग, उसने देखा। दे टिपटॉयड इनटू द रूम, वो सब लोग रूम में गए। जोन्सी वाज स्लीपिंग, जोन्सी क्या कर रही थी, सो रही थी। शिव ड्रीव दी कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट
टू द नेक्स्ट रूम, वो पर्दे लगा करके अगले रूम में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, और वो उस विंडो की तरफ घूरने लगी। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, और उस पेड़ पर क्या बचा था, एक केवल पत्ता बचा था। इट वॉज रेनिंग हैवीली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और बहुत तेज बारिश हुई और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई। इट सीम्ड एज दाउ द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी भी मिनट वो लास्ट लीफ गिर जाएगी। बेहरमन डिड नॉट से ए वर्ड, बेहरमन ने कोई भी शब्द नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो अपने रूम में वापस चला गया। जोन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जोन्सी जो है अगली सुबह जागी। इन ए फीबल वॉइस शी आस्क्ड शीयू टू ड्रॉ दी कर्टेन्स, और उसने क्या किया, जोन्सी इन ए फीबल वॉइस एंड शी आस्क्ड शीयू टू ड्रॉ दी कर्टेन्स, और उसने शीयू से बोला, शिव ने बोला कि इन पर्दों को खींचो, इन पर्दों को हटाओ। शिव वाज नर्वस, शिव कैसी थी, वो नर्वस थी। शी ड्रीव बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली, उसने अनिच्छापूर्वक उन पर्दों को खींच दिया। ओ शिव एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, और उसने पेड़ की बेल पर देखा कि पत्ता है, वो एक्सक्लेम्ड हुई, वो आश्चर्यचकित हुई। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके आगे का टॉपिक हम आपको कल बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें।